मुंबई के आसपास का वह सुनसान बंगला। यह बात 2012 के आसपास की है। मैं और मेरा दोस्त अजय और उसकी बहन नेहा मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर करजत के पास एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने गए थे। अजय के दादाजी का वहाँ एक पुराना, काफ़ी बड़ा और कुछ फुतहा लगने वाला पैतृक बंगला था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। यह बंगला गांव से थोड़ा हटकर सुनसान जगह पर था, जिसके चारों ओर घने पेड़ थे। हम तीनों उस बंगले में पहली बार रुकने गए थे। दिन में तो हमने साफ सफाई की और सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल बदल गया। रात के करीब 1:30 बजे जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से घसीटने और भारी चीज गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद छत पर कोई जानवर होगा। मैंने आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर धीमी गति से अपने नाखून रगड़ रहा है। आवाज़ बहुत करीब थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके अजय को फ़ोन किया, जो अगले कमरे में था। अजय ने दबी आवाज़ में कहा, यार, मुझे भी अजीब आवाज़ आ रही है। लग रहा कि कोई छत पर दौड़ रहा है और एक बहुत ही तेज सड़ी हुई गंध आ रही है, जैसे कोई पुरानी लाश हो। हमने तय किया कि हम आवाज़ों को अनसुना करेंगे और सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। रात किसी तरह कटी, पर हम तीनों में से कोई ढंग से सो नहीं पाया। अगले दिन हमने बगल के कुछ बुजुर्ग पड़ोसियों से बात की। उन्होंने अजीब तरह से हमारी ओर देखा और बस इतना कहा कि रात में उस घर में अकेले मत रहना। उन्होंने यह भी बताया कि इस बंगले के पुराने मालिक ने अपनी किसी रिश्तेदार की असमय मृत्यु के बाद एक तांत्रिका को बुलाकर ऊपरी मंजिल के एक कमरे को बंद करवा दिया था, और तब मैं उसे खोल नहीं पाया। यह सुनकर हमारा डर और बढ़ गया। हम वापस बंगले में आए। इस बार हमने तय किया कि हम तीनों एक ही बड़े कमरे में सोएंगे, जहाँ से मेन गेट दिखता था। रात के करीब 2 बजे सब कुछ शांत था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत से दरवाज़ा पीट रहा हो। कौन है? अजय ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तकें जारी रही। नेहा ने डर के मारे मेरी बाह पकड़ ली। तभी आवाज़ के नीचे से एक धून जैसा सफ़ेद रंग का साया ज़मीन पर रेंगता हुआ हमारे कमरे के अंदर आता दिखा। वह साया पल भर में गायब हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारे कमरे का झूमर जोर से हिलने लगा और बल्ब टिमटिमाने लगा। फिर हमें उस बंद कमरे से एक औरत के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी डरी भरी थी कि हम सब कांप उठे। अजय ने घबराकर मुझसे कहा,
हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। हम तीनों ने बिना एक पल गवाए अपने बैग उठाए और दरवाज़ा खोला। जैसे ही हमने हॉल में कदम रखा, हमें लगा जैसे किसी ने पीछे से हमारे कपड़े पकड़ लिए हो, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हम भागे और बगल के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अजय ने जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और हमने देखा कि मुख्य हॉल के बीचों बीच एक काली, पतली और लंबी आकृति खड़ी है। उसके सिर के बाल खुले थे और उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। हम डर के मारे वहीं जम सिर गए और आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। डर से अजय ने अंतिम प्रयास किया और दरवाजे को कंधे से धक्का दिया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। हम तीनों उस रात अंधेरे में भागते रहे जब तक कि गांव के बाहर एक ढाबा नहीं आ गया। हमने रात वहीं बिताई और अगले दिन सुबह होते ही मुंबई के लिए पहली ट्रेन पकड़ ली। हमने कभी उस बंगले में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। बाद में अजय के परिवार ने उस बंगले को एक डेवलपर को बेच दिया, जिसने उसे तोड़कर वहाँ एक आधुनिक सोसाइटी बना दी। ये घटना मेरे और अजय ने दिमाग पर आज भी एक गहरा निशान है। हम दोनों जानते हैं कि उस रात हमने जो देखा है, महसूस किया, वो कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्ची और भयानक वास्तविक थी। क्या आप ऐसी कहानी को और सुनना चाहेंगे? तो कमेंट में ज़रूर बताएं।